फ्रेंड्स, आपका BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। हम वात दोष कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम पित्त दोष स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पित्त मतलब जैसे नेचर में सूर्य है वैसे ही हमारी बॉडी में पित्त है। जो नेचर में सूर्य काम करता है वही हमारी बॉडी में पित्त काम करता है। तो सबसे पहले क्वोटेशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तप संतापे। द वर्ड पित्त हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट तप। तप जो है धातु है। आप आगे संस्कृत में पढ़ोगे कि तप में से त का लोप हो जाता है, ठीक है। तो संस्कृत रूट तप से ये वर्ड डिराइव हुआ है। फिर इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, संताप, तप संताप है। संताप का मतलब होता है उष्मा, हीट। तो पित्त किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द जनरेशन ऑफ हीट इन द बॉडी। फिर दूसरा है कि पचति इति पित्तम, मतलब पचती मतलब कि डाइजेशन, जो डाइजेशन की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पित्त है। पचती इति पित्तम, पित्त जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर इसके सिनोनिम्स है अग्नि, संताप, वायु और अनल। देखो दो वर्ड है अनिल और अनल। इसमें जनरली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि अनिल हम आगे देख चुके हैं। क्वालिटी जब वात की पढ़ी थी तो उसमें पीछे वर्ड आया था अनिल। तो अनिल वात के लिए यूज होता है, लेकिन अनल जो है वो अग्नि मतलब पित्त के साथ रिलेटेड है, ठीक है। फिर है क्वालिटीज ऑफ पित्त। तो सबसे पहली कोटेशन है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे ही पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। सस्नेह, स का मतलब होता है स्लाइटली और स्नेह मतलब अनक्ट्यूअस। तो स्लाइटली अनक्ट्यूअस, उष्ण मतलब हॉट, तीक्ष्ण मतलब शार्प इन एक्शन, मतलब पित्त जो है वो हाईली पेनिट्रेटिव है। द्रव, द्रव मतलब लिक्विड इन नेचर। फिर दो रस बताए गए हैं, अम्ल और कटु, तो हैविंग सोर एंड पंजट टेस्ट। फिर एक गुण है सर, पित्त के पास सर गुण है, मतलब वो इट स्प्रेड्स क्विकली। फिर बोला गया है कि विपरीत गुणे ही पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। अगर पित्त जो है विशिएटेड अवस्था में है तो हम उसके विपरीत गुण देके उसको नॉर्मल स्टेट में लाएंगे, ठीक है। तो इफ पित्त इज विशिएटेड देन इट कैन बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मल स्टेट बाय यूजिंग ऑपोजिट क्वालिटीज द्रव्य। अगर पित्त वृद्धि हो गई है तो हम पित्त का शमन हो ऐसे द्रव्य देंगे, ठीक है। फिर दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम ध्रवम। तो वही क्वालिटी बताई है कि सस्नेह मतलब स्लाइटली अनक्ट्यूअस, तीक्ष्ण मतलब कि शार्प इन नेचर, उष्ण मतलब हॉट, जो एडिशनल है वो है लघु, लघु का मतलब है लाइट, और विश्रम मतलब फाउल स्मेल, बैड स्मेल जो है वो, ये दोनों पित्त के लक्षण, पित्त की क्वालिटीज बताइए लघु और विस्त्र, एडिशनल बताइए अष्टांग हृदय में। बाकी सब तो चरक जैसे ही है कि सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्णम, सर और द्रव, ठीक है। तो जो एडिशनल है वो है लाइट मतलब लघु और फाउल स्मेल मतलब विस्त्रम, और बाकी जो है वो सेम है, ठीक है। आपको ये दोनों कोटेशन याद रखनी है अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू अष्टांग। अकॉर्डिंग टू चरक, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे ही पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। फिर अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। तीसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पित्तम तथैव च उष्ण कटुरश्च एव विदग्ध च अम्ल एव च। तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई है आचार्य सुश्रुत ने? तो तीक्ष्णम मतलब कि शार्प इन नेचर, द्रवम मतलब कि लिक्विड इन नेचर, पूती मतलब हैविंग फाउल स्मेल और बैड स्मेल। फिर नीलम पित्तम, दो कलर बताए हैं, नीलम मतलब कि ब्लू और पित्तम मतलब कि येलो। फिर उष्ण मतलब हॉट इन नेचर। फिर दो रस बताए हैं, एक प्राकृत अवस्था में पित्त कौन से रस का होता है और विकृत अवस्था में कौन सा होता है। तो कटु रस, तो प्राकृत अवस्था में पित्त जो है वो कटु मतलब कि पंजेंट इन टेस्ट, और विदग्ध मतलब कि विकृत हो जाए तो पित्त जो है अम्ल रस का होता है। च अम्लम अम्लम एव च, मतलब कि विदग्ध मतलब विकृत अवस्था में पित्त जो है वो अम्ल रस का होता है, ठीक है। इन प्राकृत अवस्था
इट इज़ पंजेंट मीन्स कटु, एंड इन विकृत अवस्था मीन्स विदग्ध इट इज़ सोर, मतलब कि अम्ला होता है टेस्ट में, ठीक है। तो आपको ये कोटेशन याद रखनी है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पित्तम तथैव च उष्णम कटुरश्च एव विदग्ध च अम्लम एव च, ठीक है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या तो क्विज़ अटेंड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे पहली कोटेशन मिलती है हमें अकॉर्डिंग टू चरक, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश्च पित्तस्थानानि तत्रापि आमाशयो विशेषेण पित्तस्थानम, ठीक है। तो स्वेद मतलब कि स्वेट, रस मतलब कि हम प्लाज्मा ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट बॉडी फ्लूइड, लसिका मतलब लिम्फ, रुधिर मतलब ब्लड, आमाशय मतलब कि स्टमक, ये सब पित्त के स्थान हैं। तत्रापि आमाशय, यहाँ पे संधि है तत्रापि आमाशय, उन सब में से आमाशय मतलब कि स्टमक जो है वो पित्त का मेन साइट है, ठीक है। तत्रापि आमाशय विशेषण पित्त स्थानम, उन सब में से आमाशय जो है वो पित्त का विशेष स्थान है, ठीक है। तो आपको ये कोटेशन याद रखनी है, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश्च पित्तस्थानानि तत्रापि आमाशयो विशेषण पित्तस्थानम। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, पक्व आमाशय मध्यस्थम पित्तस्य, मतलब कि पित्त कहाँ है तो पक्वाशय और आमाशय के बीच में, ठीक है। तीसरा श्लोक है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, नाभिर आमाशयः स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक्स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिर अत्र विशेषतः, मतलब पित्त के स्थान कौन से बताएं तो नाभि मतलब अम्बिलिकस, आमाशय मतलब स्टमक, स्वेद मतलब स्वेट, लसिका मतलब लिम्फ, रुधिर मतलब ब्लड, रस मतलब प्लाज्मा, दृक, दृक का मतलब है आइस, देखना, तो वो किससे होता है तो आइस। फिर स्पर्श, तो स्पर्श के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्किन, तो आइस एंड स्किन च पित्तस्य, ये सब जो है वो पित्त के स्थान है। नाभिरत्र विशेषतः, इन सब में से नाभि मतलब अम्बिलिकल रीजन जो है वो विशेष स्थान है पित्त का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पित्त रिसाइड्स इन अम्बिलिकस, स्टमक, स्वेट, लिम्फ, ब्लड, प्लाज्मा, आइस एंड स्किन एंड स्पेशली इन द प्लेस ऑफ अम्बिलिकस रीजन। आपको ये तीनों श्लोक याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये अष्टांग का आप अष्टांग भी पढ़ोगे, नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक्स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। कोटेशन है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, दर्शनम पंक्तिर उष्मा च श्रुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म अविकारजम, जो लास्ट वर्ड है पित्त कर्म अविकारजम, मतलब जब पित्त हमारी बॉडी में विकृत नहीं होगा, अविकारजम मतलब कि जब विकृत नहीं होगा तब वो कौन से कर्म करेगा, कौन से फंक्शन करेगा, तो उसमें सबसे पहला है दर्शनम मतलब विज़न। अगर हम आगे जब इसके टाइप्स देखेंगे तब हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कि कौन सा पित्त विज़न का काम करता है। दूसरा फंक्शन है पंक्ति, पंक्ति का मतलब है डाइजेशन, डाइजेस्ट द फूड। तीसरा है उष्मा, उष्मा मतलब हीट। फिर श्रुत तृष्णा, श्रुत का मतलब है भूख लगना और तृष्णा मतलब प्यास लगना, तो प्रोड्यूसेस द सेंसेस ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। देह मार्दवम, देह मतलब बॉडी और मार्दव का मतलब है सॉफ्ट, कीप्स द बॉडी सॉफ्ट, बॉडी को सॉफ्ट रखता है। प्रभा, प्रभा का मतलब है ग्लो, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर लस्टर ऑफ द स्किन। प्रसाद, प्रसाद मतलब प्लीजेंट रखना, तो कीप्स द माइंड प्लीजेंट। मेधा मतलब इंटेलिजेंट, तो मेक्स द पर्सन इंटेलेक्ट, ठीक है। तो ये सब जो है वो अविकृत पित्त के कर्म है, ठीक है। जो प्राकृत अवस्था में है तो वो दर्शन का काम करेगा, पंक्ति, उष्मा, श्रुत, तृष्णा, देह मार्दवम, प्रभा, प्रसाद, मेधा, ठीक है। तो आपको ये चरक का जो श्लोक है याद रखना है, दर्शनम पंक्ति रुष्मा च श्रुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म अविकारजम, ठीक है। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, पित्तम पंक्ति उष्म दर्शने ही श्रुत त्रुट रुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनु मार्दवी, मतलब वही वाग्भट ने भी वही क्वालिटी बताई है। पंक्ति मतलब कि डाइजेशन, उष्मा मतलब कि हीट, दर्शन मतलब कि विज़न, श्रुत मतलब भूख लगना, त्रुट मतलब प्यास,
रुचि मतलब कि कोई भी फूड का जो टेस्ट है उसका जो परसेप्शन होना, ठीक है। रुचि मीन्स हेल्प्स इन द परसेप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। फिर प्रभा मतलब ग्लो, मेधा मतलब इंटेलिजेंट, धी मतलब भी वही है, शौर्य मतलब कि शूरता, ब्रेवरी, ठीक है। तनुमार्दवे मतलब बॉडी को सॉफ्ट करता है, ठीक है, कीप्स द बॉडी सॉफ्ट। तो वही फंक्शन है, पंक्ति, उष्मा, दर्शनेय, श्रुत, त्रुट, रुचि, प्रभा, मेधा, धी, शौर्य, तनु, मार्दवे। आपको ये श्लोक याद रखना है, ठीक है। जो दो एडिशनल बताएं वो है एक रुचि और दूसरा है शौर्य। तो आपको याद, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि पित्त का जो फंक्शन है शौर्य किसने बताया है या रुचि किसने बताया है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग है। तो जो डिफरेंट आ रहे हैं उसे आप मार्क करो, क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। इस बार न्यू सिलेबस के हिसाब से 20 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगी कि सबने तो यही बोला था, पता नहीं किसने बोला था। तो अभी से आप उसे याद रखने का ट्राई करो, ठीक है। पित्त के 5 सब टाइप है। फर्स्ट है रंजक पित्त, सेकंड है आलोचक पित्त, तीसरा है भ्राजक पित्त, चौथा है साधक पित्त और पांचवा है पाचक पित्त। तो इन सब पांचों में से आज हम रंजक पित्त पढ़ेंगे, ठीक है। सब टाइप रंजक पित्त में अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत यत्तु यकृत प्लीहानव पित्तम तस्मिन रंजको अग्निरिति संज्ञा स रसस्य राग क्रुदुक्त, ठीक है। यहाँ राग क्रुदुक्त है। इसमें सबसे पहले सुश्रुत के हिसाब से उसकी लोकेशन बताई है, तो यकृत एंड प्लीहा, ठीक है, ये है रंजक पित्त की लोकेशन। फिर उसका फंक्शन क्या है, तो वो रस धातु को रक्त धातु में कन्वर्ट करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ दिस रंजक पित्त इज टू इम्पार्ट रेड कलर टू द वाटरी कलर्ड रस धातु एंड कन्वर्ट इट इनटू रेड कलर्ड रक्त धातु। मतलब कि जो वाटरी कलर्ड रस धातु है उसको रक्त धातु में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्वेश्चन आता है कि रस को रक्त में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए रंजक पित्त। उसकी लोकेशन कहाँ है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो यकृत एंड प्लीहा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये चरक ने बोला था, सुश्रुत ने बोला था, वाग्भट ने उसकी लोकेशन बताई थी। तो आपको सबके अकॉर्डिंग लोकेशन पता होनी चाहिए। तो सुश्रुत के हिसाब से यकृत एंड प्लीहा, ये कोटेशन आपको याद रखनी है। यत्तु यकृत प्लीहानौ पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निरिति संज्ञा स रसस्य राग क्रुद उक्तः। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनाद। तो आचार्य वाग्भट ने लोकेशन क्या बताई है, आमाशय। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताई है, यकृत एंड प्लीहा। कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है, ठीक है। फंक्शन दोनों ने सेम ही बताया है कि रंजकम रस रंजनात्, रस धातु का रंजन करने का काम करता है। मतलब कि रस धातु को रक्त धातु में कन्वर्ट करने का काम करता है रंजक पित्त, ठीक है। कहाँ है, आमाशय में अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, यकृत और प्लीहा में है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वाग्भट रंजक पित्त इज लोकेटेड इन आमाशय और उसका फंक्शन वही है कि रस धातु को रक्त धातु में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले कोटेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय रूप लोचनतः स्मृतम ध्रुकस्थम आलोचकम। तो उसकी लोकेशन क्या है, ध्रुकस्थ मतलब आँख। तो आलोचक पित्त इज प्रेजेंट इन द आई। फिर रूप लोचनतः स्मृतम मतलब उसका काम क्या है, विजन, देखने का काम है। इट कैच द इमेज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंड हेल्प्स इन रिकलेक्शन अबाउट दैट इमेज, ठीक है। आपको ये कोटेशन याद रखनी है अष्टांग हृदय की, रूप लोचनतः स्मृतम ध्रुकस्थम आलोचकम। एडिशनल पीजी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भेल ने आलोचक पित्त को 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक है चक्षु वैशेषिक पित्त आलोचक पित्त और दूसरा है बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। भेल इन हिज संहिता क्लासिफाइड दिस पित्त इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त एंड सेकेंड इज बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त, ओके। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत यद दृष्टयाम पित्तम तस्मिन् आलोचको अग्निरिति संज्ञा स्वरूप ग्रहणे अधिकृतः। वही बोला है कि यद दृष्टयाम पित्तम, जो देखने का काम करता है, तो मतलब विजन का काम है उसका। फिर तस्मिन् आलोचको अग्निरिति संज्ञा, मतलब कई जगह पे सुश्रुत ने ऐसा बोला है कि अग्नि और पित्त एक ही है
और कई जगह पे ऐसा बोला है, जैसे कि हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें पित्त और अग्नि को अलग कंसिडर किया है। तो कई जगह पे पित्त और अग्नि को एक ही माना जाता है और कई जगह पे पित्त और अग्नि को अलग माना जाता है। तो यहाँ अग्नि रीति, आलोचकों अग्नि रीति संज्ञा, मतलब आलोचक पित्त की बात हो रही है कि यत दृष्टयाम पित्तम तस्मिन आलोचको अग्निर संज्ञा, मतलब जो पित्त आँख में रहता है वो आलोचक पित्त है। स रूप ग्रहणे अधिकृत, ग्रहण रूप ग्रहणे अधिकृत, मतलब वो देखने का काम करता है, ठीक है, रूप को ग्रहण करने का काम करता है। दिस आलोचक पित्त इज सिचुएटेड इन द आइज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूप ग्रहण। दिस पित्त विल हेल्प फॉर द परसेप्शन ऑफ विजन, ठीक है। आपको ये कोटेशन याद रखनी है, यद दृष्टयाम पित्तम तस्मिन आलोचको अग्निरीति संज्ञा स रूप ग्रहणे अधिकृत, ठीक है। तो ये दोनों कोटेशन आपको याद है। राजक जो है वो ब्राज धातु से डिराइव हुआ है, उसका मतलब है कांति, कांति का मतलब है ग्लो, मतलब कि ऐसा कि जो स्किन के नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन कर सकता है, ठीक है, विच मेंटेन्स द नेचुरल कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। तो सबसे पहले कोटेशन है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजन त्वचः, भ्राजन त्वचा मतलब कि त्वकस्थम, तो पित्त, ये जो पित्त है वो त्वचा में लोकेटेड है, ठीक है। दिस पित्त इज लोकेटेड इन द स्किन, मतलब उसका नाम है भ्राजक पित्त। फिर भ्राजन त्वचा, भ्राजन का मतलब है ग्लो करना, तो इम्पार्ट्स कलर टू द स्किन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। फिर अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, तो सुश्रुत ने पित्त और कंसीडर को, पित्त और अग्नि को यहाँ पे एक ही कंसीडर किया है। इन्होंने यूज़ किया भ्राजको अग्नि रीति संज्ञा, मतलब अग्नि, तो वहाँ हम पित्त लेंगे कि भ्राजक पित्त की बात हो रही है। यततु त्वचि पित्तम तस्मिन भ्राजको अग्नि संज्ञा, मतलब कि जो यततु त्वचि मतलब कि स्किन में जो लोकेटेड है वो भ्राजक पित्त है। अब वो भ्राजक पित्त जो है वो त्वचा में लोकेटेड है, इसीलिए वो सो अभ्यंग परिषेक अवगाह अवलेपन आदि नाम क्रिया द्रव्याणाम पंक्ताम, मतलब कि स्किन में लोकेटेड है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब कर सकती है ऐसे सब्सटेंस को कि जो किस में यूज़ होते हैं, तो अभ्यंग मतलब कि ऑयल मसाज, परिषेक स्वेदन का एक टाइप है, ठीक है, मतलब होता है बाथिंग, अवगा मतलब टब बाथ, अवलेप मतलब कि लेप करना, लेपन, तो ये सब स्किन के थ्रू होता है, स्किन के जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू होता है। तो इसीलिए ये सब द्रव्य जो इसमें यूज़ होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं। पंक्ताम मतलब कि कुछ भी हम अप्लाइड कर रहे हैं स्किन में तो उन सबको डाइजेशन करेगा उसका और बॉडी में उसको उसकी इफ़ेक्ट दिखाएगा। फिर बोला गया छाया नाम च प्रकाशकः, दो वर्ड होते हैं, एक होता है छाया और एक होता है प्रभा। छाया मतलब कि जो वर्ण पर छा जाती है उसे छाया बोलते हैं, और प्रभा मतलब कि जो वर्ण को प्रकाशित करती है। छाया जो है वो हमें निकट से दिखाई देती है, लेकिन जब निकट से ही दिखाई देती है, लेकिन प्रभा जो है वो हमें दूर से भी दिखाई दे जाती है, ठीक है। प्रकाशक मतलब ग्लो का काम है, कांति का काम है, मतलब कि प्रकाश का काम है इसका, ठीक है। तो आपको ये दोनों कोटेशन याद रखनी है। पहले है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजन त्वचः। दूसरी है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, यत्तु त्वचि पित्तम तस्मिन भ्राजको अग्निरीति संज्ञा सो अभ्यंग परिषेक अवगा अवलेपन आदि नाम क्रिया द्रव्याणाम पंक्ताम छायानाम च प्रकाशक। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है कि उसका अधिष्ठान त्वचा है और इसीलिए थस इट एब्जॉर्ब द सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अभ्यंग परिक्षेक अवगा एंड अवलेप, ठीक है। और छाया है और प्रकाश का काम है, प्रकाशक मतलब ग्लोइंग, कांति का काम है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि उसकी लोकेशन स्किन है और उसका जो काम है वो स्किन के जो कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करना है, ठीक है। साधक पित्त में सबसे पहले कोटेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, बुद्धिर मेधा अभिमानादिर अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदय घतम पित्तम। तो इसकी लोकेशन बताइए, साधकम हृदय घत्तम पित्तम, मतलब कि हार्ट जो है वो साधक पित्त की लोकेशन है। लेकिन आप इसके फंक्शन देखोगे, बुद्धि मेधा, तो आपको लग रहा है ये तो माइंड से रिलेटेड है, तो इसकी लोकेशन हार्ट कैसे। तो कई जगह पे दलहन की टीका भी है कि मस्तिष्क माना है, हार्ट का मतलब मस्तिष्क माना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है साधक पित्त की लोकेशन क्या है और ऑप्शन में हार्ट भी है और मस्तिष्क भी है, तो आप
हृदय ही करोगे, ठीक है, क्योंकि श्लोक में मेंशन है साधकम हृदय घत्तम पित्तम। आप उसका मतलब मस्तिष्क ले सकते हो, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है वो माइंड से मेंटल एक्टिविटी है, तो वो माइंड से रिलेटेड है। लेकिन श्लोक में हृदय मेंशन है तो आप हृदय ही करोगे, ठीक है। तो हार्ट में एक तो वात की भी लोकेशन है, एक पित्त की भी लोकेशन है और एक कफ की भी लोकेशन है। वात कौन सा? तो व्यान वायु, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। व्यानो हृदय स्थित। वैसे तो व्यान वायु कृत्स्न देहचारी है, मतलब पूरे शरीर में है, लेकिन अष्टांग हृदय में व्यानो हृदय स्थित भी बोला गया है कि हार्ट में लोकेटेड है। एक पित्त होता है जो कि मैंने अभी बताया साधक पित्त, साधकम हृदय घतम पित्तम, और एक कफ होता है, जब मैं कफ का वीडियो बनाऊंगी तब आपको पता चलेगा, अवलंबक कफ, जो कि हार्ट में लोकेटेड है, ठीक है। अब कफ है तो कफ तमोगुण प्रधान होता है, मतलब कि वो कवरिंग करता है। तो ये जो साधक पित्त है वो कफ और तमोगुण दोनों को साफ करता है और इस प्रकार वो मस्तिष्क को सक्रिय करता है। मस्तिष्क मतलब अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बुद्धि मेधा, मतलब ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, दलहन की टीका है, ठीक है। लेकिन आपको समझना क्या है? आपको समझना मस्तिष्क है, लेकिन लिखना आपको हार्ट ही है, क्योंकि श्लोक में मेंशन्ड है, ठीक है। तो उसके फंक्शन क्या है? बुद्धि मेधार अभिमानादेर अभिप्रेतार्थ साधनात्, मतलब कि साधक पित्त व्यक्ति को उसकी आकांक्षाओं, लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने में मदद करता है और प्रेरित करता है, ठीक है। एक और बात में ये फंक्शन आया है कि बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियों को नियंत्रित करता है। आप वो मुझे कमेंट में बताओ कि मैं आपको श्लोक बता देती हूँ। बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुव कौन से वात का फंक्शन है, कौन सा सब टाइप है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा वात जो है वो बुद्धि मस्तिष्क और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। साधक पित्त क्या करता है? बुद्धि मस्तिष्क और इंद्रियों को उत्तेजित करता है, लेकिन नियंत्रित करने का काम किसका है? एक वात का है। उसका आंसर आप मुझे कॉमेंट में दोगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लोकेशन हार्ट है और फंक्शन मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलिजेंट एंड प्राइड। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, यत्तु पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन् साधको अग्निरीति संज्ञा सो अभिप्राथित मनोरथ साधन कृदुक्तः। यत् पित्तम हृदय संस्थितम, मतलब कि जो पित्त हृदय में रहता है, तस्मिन साधको अग्निरीति संज्ञा, उसे साधक पित्त कहते हैं। पित्त के बदले उन्होंने अग्नि वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तस्मिन साधको अग्निरीति संज्ञा। फिर उनके फंक्शन बताएं, सो अभिप्राथित मनोरथ साधन कृदुक्तः। अभिप्राथित मनोरथ साधन कृदुक्तः मतलब कि मन के द्वारा जो इच्छित कर्म है उसे करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो लोकेशन क्या है? हृदय, मतलब कि हार्ट। फंक्शन क्या है? तो हेल्प्स एंड मोटिवेट्स द पर्सन टू अचीव हिज एस्पायरेशन, गोल्स एंड ड्रीम्स। इसकी मदद से ही हम चतुर्विध पुरुषार्थ को अचीव कर सकते हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मतलब साधक पित्त की मदद से ही हम चतुर्विध पुरुषार्थ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। पाचक पित्त में है पहले लोकेशन, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पाचक पित्त मतलब कि वो डाइजेशन से रिलेटेड है। उसकी लोकेशन है पक्व आमाशय मध्यगम, मतलब कि पक्वाशय और आमाशय के बीच में। फिर लिखा है पंचभूतात्मक त्वे अपि यत तेजस गुण उदयात, मतलब कि उसमें पांचों महाभूत पाए जाते हैं। पंचभूतात्मक त्वे अपि, पण उसमें भी यत तेजस गुण उदयात। तेज का मतलब होता है अग्नि, मतलब कि अग्नि जो है, अग्नि महाभूत, वो डोमिनेंसी होती है, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंटली इट कंसिस्ट तेज महाभूत। त्यक्त द्रवत्वम, इसीलिए अगर उसमें अग्नि की डोमिनेंसी है तो उसमें द्रवत्व कैसा होगा? कम होगा। त्यक्त मतलब कम होगा। तो विच कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। अब उसके फंक्शन बताए हैं। पाक आदि कर्मणा, पाक आदि मतलब कि डाइजेशन, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अनल शब्दितम, दो वर्ड आते हैं अनल और अनिल। अनल जो है वो अग्नि के लिए यूज़ होता है और अनिल जो है वो वात के लिए यूज़ होता है। ये डाइजेशन से रिलेटेड है तो इसलिए इसका नाम क्या है? अग्नि, अनल, ठीक है। पचति अन्नम, मतलब कि डाइजेस्ट द फूड। विभजते सार किट्टौ पृथक तथा, विभजते मतलब कि सेपरेट करना सार और किट्ट में। सार का मतलब होता है एसेंस और किट्ट का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो मतलब एसेंस और वेस्ट प्रोडक्ट में सेपरेट करना। फिर तत्रस्थमेव पित्तानाम शेषाणाम अपि अनुग्रहम। तत्रस्थमेव मतलब कि खुद के लोकेशन में ही रह के ही
शेषाणाम अपि पित्तानाम शेषाणाम अपि अनुग्रहम, मतलब कि जो शेष रह गए हैं और 4 टाइप के पित्त, उनको अनुग्रहम अपि अनुग्रहम, अनुग्रहम का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो उनको सपोर्ट करता है। करोति बल दानेन, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पाचकम नाम तत्स्मृतम, उसे हम पाचक पित्त कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पक्वाशय और आमाशय के बीच में है। 5 महाभूत पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी तेज मतलब कि अग्नि महाभूत की डोमिनेंसी है, इसलिए उसमें द्रवत्व कम पाया जाता है। उसके फंक्शन क्या है, तो पाक आदि मतलब डाइजेशन का फंक्शन है, इसलिए उसे अनल कहा गया है, मतलब कि अग्नि वो अन्न को डाइजेस्ट करता है और एसेंस और वेस्ट प्रोडक्ट में उसे सेपरेट करता है। खुद की ही लोकेशन में रह के और जो 4 टाइप के पित्त है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इसीलिए उसे पाचक पित्त कहा गया है। ठीक है, लोकेशन क्या है, तो बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फीचर्स, तो इवन दो इट इज़ composed ऑफ ऑल द 5 basic elements, predominantly it consists Tej Mahabhut, which causes for the deficiency of the properties of liquid function as it has in the process of digestion. It obtains the name of Agni. It digests the food substance, separate the essence and waste product. It remains in its own place and support by giving strength to other 4 types of pith and is known as Pachak Pith. ठीक है,